सजा है माए सजा है। हाँ, अब वो बड़ा हो गया है, नहीं डरता तुमसे। और पता है, मैंने उसे तुम्हारा रूम भी दे दिया रहने के लिए। What? आपने उससे मेरा रूम दिया है? उस जलील और गलीज इंसान को मेरा रूम दिया आपने? आशीफ, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें वो अब भी वैसे ही बुरा लगता है? अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ उसे घर से निकालें अभी और इसी वक्त। वो गन मेरे घर में नहीं होना चाहिए। आशीफ, बेटा मैंने तुम्हारा सारा सामान निकाल दिया है कमरे से, अब तुम्हारा कुछ नहीं है। अम्मी, आप उसे निकाल रही हैं या नहीं? कि तुम किस लहजे में बात कर रही हो? अब तो माफ कर दो उसे, अब तो बड़ा हो गया है वो। अम्मी, इसे धक्के देके घर से बाहर निकालें, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? अरे वो कब आ रहा था? उसे तो मैं लेकर आई हूँ घर। अरे क्या हो गया बहू, खैरियत है ना? जी अम्मा। तो इतना गुस्सा किस पर कर रही थी तुम? किसी पे नहीं। अरे बेटा, अड़ोस पड़ोस तक आवाज जा रही थी, मैंने नीचे खुद सुनी है, तभी तो मैं ऊपर आई हूं कि कहीं अदनान से ना उलझ गई हो। अम्मा, अम्मी का फोन था। अरे बेटा, बच्चों के सिरहाने इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, उन पर बुरा असर पड़ता है, आइंदा ख्याल रखना। अम्मा, मेरी भी बेटी, मुझे पता है। तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है। अभी दिने कितने हुए हैं? अम्मा, मुझे पता है इस बात का। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है अपनी माँ से जिसका गुस्सा तुम मुझ पर उतार रही हो? अम्मा, मैं अम्मी की बात का गुस्सा आप पर नहीं उतारी, मैं आप ही की बात का गुस्सा आप पर उतार रही हूँ। मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है? मैं तो जो कुछ भी कहती हूँ तुम्हारे भले को कहती हूँ। अम्मा, मैं आपके भले के लिए बार बार आपके कमरे में आके आपको टोकूं तो आपको कैसा लगेगा? आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? देखो बहू, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने बेटी दी है, बेटा नहीं। शावेज, अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो रूम शिफ्ट कर सकते हो, गेस्ट रूम में जा सकते हो तुम। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल में मैं कर देती हूँ, वहीं शिफ्ट हो जाओ तुम। आंटी मैं एडजस्ट हो गया हूँ। बेटा तुम एक बार देख तो लो, वो कमरा भी बहुत अच्छा है। ठीक हूँ आंटी मैं। अच्छा शावेज, तुम्हें याद है एक बार आयशा ने तुम्हें थप्पड़ मारा था? वो आज तक नहीं भूली। पता नहीं उसे तुमसे ऐसी। अच्छा खैर छोड़ो, मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। भाभी, शावेज का नंबर है आपके पास? कौन शावेज? वो ही जिसका खून दौड़ रहा है आपके जिस्म में। क्या करना है उसका नंबर? बुलाना है उसे, स्पेशल गेस्ट है वो। फरा, यहाँ मैं अपने बाप की शादी नहीं करी जो तुम दुनिया भर के लोगों को बुलाना चाह रही हो। क्या हो गया है भाभी? ही इज अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। इतना हक तो बनता है ना उसका क्या कि मुंह मीठा कर ले। फरा, कोई छठी बड़ी की रस्म नहीं हो रही। बच्ची का नाम रखना था ना,
वो हमने उसके पैदा होने से पहले ही रख लिया था। लेकिन कैसे भाभी, सुबह ही तो इतना बड़ा इवेंट डिस्कस किया हम लोगों ने। अच्छा यार, जो तुम्हारा दिल चाहता है कर लो, लेकिन मेरी तरफ से कोई गेस्ट नहीं आएगा, ना वो घटिया आदमी ना कोई और। घटिया आदमी? हाँ, घटिया कमीना और गलीज आदमी है। ऐसा क्या कर दिया उसने भाभी? क्या कुछ नहीं किया उसने मेरी दोस्त के साथ। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो मर गई, पता नहीं और क्या कुछ सहना पड़ता उसे। अच्छा, लगता तो बड़ा क्यूट सा है। चलें कोई बात नहीं, निकाल देते हैं उसे, नहीं बुलाते। या फॉर गॉड सेक फराइज छठी कोई निकाल दो। ये कैसे पॉसिबल है? भाई ने अपने सब दोस्तों को बता दिया और ऑलमोस्ट मैंने भी सबको बता दिया। और अम्मा, उनके बाबा जी तो स्पेशली आ रहे हैं। अम्मा एक बेटी की पैदा होने पे ये सब कुछ कर रही है। देखें भाभी, अम्मा जितना कड़वा बोलती है ना उतना करती नहीं है। हाँ, क्योंकि जब वो बोल रही होती है तो सिर्फ एक शख्स को सुना रही होती है, लेकिन जब वो कर रही होती तो पूरी दुनिया को दिखा रही होती। लगता है अम्मा ने कोई बहुत कड़वी बात करती है जो आप इग्नोर नहीं कर पा रही। यार ना मुझे बताओ, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी है जिसको वो लड़ाई बना रही है? लड़ाई के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी का सर फाड़ दें। अच्छा, अब इतनी इतनी सी बातों के ऊपर अगर तुम झगड़ना शुरू कर दोगे ना, तो मैं भला कैसे रहूंगी इस घर में? यही तो मैं समझा रही थी भाभी को कि अम्मा को दिन में सांस लेने के लिए एक आधी कड़वी बात करना जरूरी है। इस घर में जिसका जो दिल चाहे करे, लेकिन मेरी बेटी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। और अब तो मैं कहूंगी, और अब मैं वही बात दोहराऊंगी। बेटा, एक बेटी देने के बाद तुम्हारी बीवी में ये अकड़ आ गई है। अगर बेटा होता तो फिर? अम्मा, क्या मसला है आपका? पहले औलाद औलाद करके जिंदगी मुश्किल में डाली हुई थी, और अब जब औलाद होगी है तो बेटा बेटी का मसला बना दिया आपने। अरे खुदा पूछेगा तुम्हें, मैंने कब बेटा बेटी की बात की है? मैं तो तुम्हारी बीवी की अकड़ की बात कर रही हूं। तुम्हारी नजर अपनी बेटी से उठेगी तो तुम्हें नजर आएगा कि तुम्हारी बीवी कितनी बदतमीज हो गई है मेरे साथ। अम्मा, वो आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रही, बस आपकी बातें मजीद सुनने से इनकार कर रही। अब आप इसे जो मर्जी समझ लें बस। तुम तो दुश्मन हो मेरी। ऐसी होती हैं बेटियां जो माँ की जिंदगी वीरान कर देती हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। वो माँ है उसकी, आप नहीं। नहीं, मेरा क्या, मैं तो कुछ लगती नहीं उसकी। पहले मुझे मिलाने नहीं ले गए, फिर 3 दिन हो गए मुझे बच्ची को हाथ नहीं लगाने दिया। दादी हूं मैं उसकी, एक गुट्ठी देना तो बनता है ना मेरा। अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? आप ही की बेटी है वो। अरे रहने दो, तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी बेटी। तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने, तुम्हारी बेटी जाने, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुम लोगों से। अम्मा एक मिनट, अदनान मैंने आपसे कहा अम्मा से आके लड़े? मैंने कोई बात की आपसे? और तुम्हें क्या जरूरत है इतना हंगामा मचाने की? अगर मैं तुमसे कोई बात शेयर कर लेती हूँ दोस्त समझ के, इसका हरगिज मतलब नहीं कि तुम इस तरह इशू बनाओ। भाई ठीक तो किया इसने, अच्छा है ये इशू भी आज डिस्कस हो ही जाए। देखें, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के होश संभालने से पहले ही ये जो आप लोगों की आपस की बकवास है ना, ये खत्म हो जाए। अदनान कैसी बातें करो, क्या है हमारे बीच में? अम्मा है वो मेरी, और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे संगत को बाहर से उठा कर लाए हो। मैंने जन्म दिया उसे, और अगर आज मेरी कंडीशन है तो उसी की वजह से है। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक औरत पे क्या गुजरती है जब वो इस सारे प्रोसेस से गुजरती है। क्यों वो नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर सकती डिलीवरी से पहले भी और उसके बाद भी? हाँ ठीक है, मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा तो जानती है ना, तो फिर वो क्यों कर रही है ऐसा? ना मैंने ऐसा क्या कहा, क्या कर दिया, क्या बोल दिया है? अब तुम बताओ ना इनके सामने। अदनान प्लीज तुम चुप कर जाओ, मेरा और अम्मा का मामला मैं देख लूंगी। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, मुझे तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। बस अब मेरी बेटी को बीच में कोई ना लाए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी अब उसकी खुशी में। मैं भी तो यही कहने आई हूं, हर किसी के मुंह को ताले नहीं लगा सकते तुम। प्लीज खुद चुप कर जाओ, जिसका जो जी में आए वो कहे। तुम कौन होते रोकने वाले? हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता।
और तुम्हारी तो सिर्फ जिंदगी की खुशी है संगत में। मेरी जिंदगी है वो। और प्लीज मेरी बच्ची को लेकर इस घर में आइंदा कोई लड़ाई नहीं होगी। अरे शावेज, ये क्या कर रहे हो तुम? हटो, मैं कर लेती हूँ। अरे नहीं, करने दे मुझे। आदत है मुझे, घर पे भी करता हूँ। लेकिन मुझे आदत नहीं है ना। प्लीज करने दे। मैंने तो आज तक आशी को काम नहीं करने दी। शादी के बाद अचानक से किचन में गई तो परेशान हो गई, लेकिन अब बहुत अच्छा कवर कर लिया उसने। तो माशाल्लाह से इतना अच्छा खाना बनाने लगी है कि उसकी सास तक तारीफें करती हैं। वैसे तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारा उससे झगड़ा किस बात पर हुआ जो आज तक सुलह नहीं हो सकी? वो तो इतनी अच्छी है कि किसी से लड़ती नहीं है। बचपन में थोड़ी सी लड़ाका थी, लेकिन अब तो बहुत काइंड, हेल्पफुल और लविंग हो गई। पूछूंगी, बल्कि किसी दिन तुम दोनों को आमने सामने बिठाकर तुम्हारी सुलह करवा दूंगी। किसी दिन क्यों, आज जा रहे हैं ना उसके घर छठी पर, आज ही मैं ये नेक काम करूंगी। अच्छा भाई हटो, मुझे करने दो। बस खत्म हो गया। अब क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों मेरी माँ के घर में जाकर बैठ गए? और क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? मैं सिर्फ अपनी मगफिरत चाहता हूँ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है। वो क्या कह रहे हैं यार? इतना बड़ा अरेंजमेंट किया हुआ मैंने। भाई मुझे नहीं पता किसी फैमिली डिनर वगैरह के बारे में। तू आ रहा है यहाँ पे, बल्कि एक काम कर, पूरी फैमिली को उठाकर यहीं आ जा। देख ले, अगर ना आए ना तो दोस्ती खत्म। चल ठीक है। हाँ जी भाई साहब, कितना टाइम है? भाई हाँ, क्या हाल है? कैसा लग रहा है? सब ठीक है ना? तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपकी बीवी का दिमाग ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ इसे? कब से उन्हें कह रही हूँ तैयार हो जाए, लेकिन अपनी जगह से हिल ही नहीं रही। कोई नहीं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हो जाएगी तैयार। यार इस पे भी लगाना। टाइम ही तो नहीं है भाई। इतनी मुश्किल से लिया था मैंने सैलून से अपॉइंटमेंट, उसका भी टाइम निकल गया। अब वो मुझसे भी तैयार नहीं हो रही। हो जाएगी तैयार। तुम्हारी लगाई बुझाई खत्म हो गई हो तो मैं अदनान से बात कर लूं? देख ले भाई, अभी तक ऐसे ही फिर रही हैं। कोई बात नहीं, मैं अपनी प्यारी सी बीवी को खुद दुल्हन बनाऊंगा। ओहो, बड़ी रोमांटिक लाइन है भाई। लेकिन आपकी ड्राई बीवी को हजम नहीं होगी। ओके सॉरी, आप करें बात। क्या बात है? मुझे कहीं जाना है। कहाँ? ये मत पूछो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ मैं अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं जा रही। आशी, कैसे करेंगे मैनेज? सारी अरेंजमेंट्स करनी है, गेस्ट आ रहे हैं, संगत की पहली खुशी है आज। इसीलिए तो जा रही हूँ। खुशी को खुशी की तरह मनाना चाहती हूँ। क्या तुम्हें कोई खुशी का तावीज मिल जाएगा? हाँ, तावीज लेने जा रही हूँ। कम ऑन यार आशी, इतनी जल्दी तो तावीज भी असर नहीं करता। खुशी फील करने से होती है। एक ट्राई तो कर लेने दो, हो सकता है हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। अच्छा चलो ठीक है, कहाँ जाना है? मैं खुद चली जाऊंगी। यार आशी, क्या कर रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज अदनान, पूछो मत मुझसे। मुझ पे यकीन है तो मुझे जाने दो प्लीज। ओके, जल्दी आना। इंशाल्लाह।
हाँ यार, कितनी देर है? तुम क्या करी तुम यहाँ? कोई बहुत सारे कांटे दे गया था, उनके लिए फूल खरीदने आई हूँ। कैसे आई हो? क्यों? अकेली नहीं आ सकती मैं? चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, रहने थोड़ी आई हूँ। जाओ अभी, और ये बिरयानी भी साथ ले जाना अपने। आपको कैसे पता इसमें बिरयानी है? इसी की खुशबू ने मतवज्जो किया था मुझे। ये कोई आम बिरयानी नहीं है, अम्मी ने अपने हाथों से बनवा कर भेजी है आपके लिए। वो भी बहुत मिस कर रही हैं आपको। हाँ, तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से मेरे लिए बिरयानी बनाई है और तुम्हारे हाथों बांध कर भेजी है, और तुम्हारा बाप तुम्हें यहाँ तक लेकर आया ताकि तुम बिरयानी की खुशबू के साथ मुझे बांध कर यहाँ से ले जाओ, है ना? ये आप क्या कह रहे हैं? सलमा, सब जानता हूं मैं। ड्रामा था ये सारा, प्लान था तुम्हारा। तुम्हें अच्छी तरह पता था तुम्हारे बाप ने उस रात आ जाना है, इसीलिए तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा ताकि वापसी पे इतनी बड़ी फिल्म बने और मैं ब्लैकमेल होकर। हाँ। और आंटी जुबैदा भी इस प्लान में शामिल है, और तो उनकी बेटी भी, और नाउज़ुबिल्लाह खुदा भी इस साजिश में शामिल है, जिसने उस रात आयशा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। शाहफैज, आप मुझ पर शक कर सकते हैं, मेरे माँ बाप पर शक कर सकते हैं, आप हर किसी पे शक कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी मोहब्बत पर शक नहीं कर सकते। अच्छा, बहरहाल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब प्लीज मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। कैसे? जो इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं उनमें से किसी एक को हाँ कर दो और मेरा इंतजार मत करो। यही बात उसने भी आपसे कही होगी ना, जिसकी शादी के बाद भी आप उसका इंतजार कर रहे हैं, जो आपसे नफरत करती है फिर भी आप उसकी राह देख रहे हैं। मैं आपकी हर बात मानती हूँ शाहवेज, और ये आप जानते हैं, लेकिन मैं आपका इंतजार ना करूं, अब ये मेरे बस में नहीं है। अच्छा सलमा, प्लीज इस वक्त जाओ यहां से। बाबा किसी भी वक्त आते होंगे और वो तुम्हें यहां देखकर खुश नहीं होंगे। क्या आपको यकीन है उन्हें अच्छा नहीं लगेगा? हाँ यकीन है, आते ही होंगे, वो बैंक तक गए हैं। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन ये यहाँ छोड़कर जा रही हूँ ताकि कल जब वो मुझसे पूछें तो मैं उन्हें बता सकूं कि मैं तो आई थी, लेकिन आपने धक्के देकर निकाल दिया मुझे। प्लीज। वैसे आपको ये बात सुनकर बुरा तो लगेगा, लेकिन यहाँ मुझे मेरा बाप नहीं, आपके बाबा छोड़कर गए हैं। इस सारी साजिश में वो भी मेरे बाप के साथ मिले हुए हैं कि मेरी शादी आपसे हो। आपकी अचानक कॉल आई थी। बाबा कहीं काम से गए हुए थे, मैं यह जगह छोड़ नहीं सकता था। मैं तुम्हें यहीं मिलना चाहती थी। आप अंदर बैठेंगे या यहीं कुछ ला दूं आपके लिए?
क्या चाहते हो? अब क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों मेरी माँ के घर में जाकर बैठ गए? और क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? मैं सिर्फ अपनी मग़फ़िरत चाहता हूं। माफ किया मैंने तुम्हें, भूल गई सब कुछ मैं। जाओ, चले जाओ यहां से। फिर कभी मुझे नजर मत आना, वरना माफ नहीं करूंगी मैं। समझ आ रही है ना मेरी बात की? अगर दोबारा नजर आए तो माफ नहीं करूंगी। क्या सोच रहे हो? आपको पता है आज सलमा आई थी? अच्छा, वो तो कह रही थी कि आप उसे छोड़कर गए हैं। मैं फूलों को मुरझाते हुए नहीं देख सकता, पौधों का कारोबार जो करता हूं। जिस फूल की आप बात कर रहे हैं, मैं भी नहीं चाहता कि वो कभी मुरझाए, लेकिन मैं उसके लिए मुनासिब बंदा नहीं हूं। कोई और भी मिलने आया था तुमसे? क्या बताया आपको सलमा ने? जब मैं ही उसे छोड़ने आया था तो मैं भी यहीं कहीं आसपास ही हूंगा। हाँ जी, वो अपने पौधों का पूछने आई थी। और तुम हाथ जोड़कर उसे बता रहे थे, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं। अगर माओ की तरह मैं आंखें बंद कर लेता हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं कुछ जानता नहीं। और सलमा को मैं इसलिए नहीं लेकर आया था कि मैं उसके घर के पोर्शन का पक्का किराएदार बन जाऊं। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम्हारा घर बस जाए, भले किसी ही सूरत में। मैं आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा अब्बा, लेकिन मैं इस शहर में अपना घर नहीं बसाऊंगा। क्या मतलब? क्या तुम ये शहर भी छोड़कर जा रहे हो? मजबूरी है अब्बा। तुम्हें उस बाबा पे यकीन है? मुझे बहुत सच्चे इंसान है। आज संगत को मेरी गोद से उठाकर तुम्हारी गोद में रखा उन्होंने। इसका मतलब समझते हो? सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है।
जी आंटी लाइए। थैंक यू बेटा। आए। मुबारक हो आप। मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। आइए तशरीफ रखिए। रख दो। खाने के इंतजाम देखिए। आपा इसमें साड़ी है आपके लिए, फराज ने कनाडा से भेजी है, खास तौर पर आपके लिए, इंडियन है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, पहले ही आपने इतना कुछ कर दिया बच्ची के लिए। और सूट है फरा के लिए, उसकी पसंद का कलर है। आप तो खामखा तकल्लुफात में पड़ गई, इसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अरे कैसे जरूरत नहीं थी आपा, आखिर वो फूफी है बच्ची की। क्या जरूरी था हर एक के लिए कुछ ना कुछ लेकर आना, इतना कुछ तो लाई आप बच्ची के लिए। आपा मेरी खुशी थी, मैंने ये सब कुछ कोई रस्मो रिवाज के लिए थोड़ी किया। आप सोच नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। आयशा पता नहीं कहाँ रह गई है। अटेंशन प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जिनका इंतजार था वो आ चुकी हैं। द मोस्ट गॉर्जियस लेडी, द मोस्ट वंडरफुल वाइफ एंड द स्वीटेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड। प्लीज वेलकम मिस्टर एंड मिसेज अदनान। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो बेटा। खाइए जी। जाए अपनी बेटी को बिठाएं। अम्मा चले ना, रस्में स्टार्ट करते हैं। अरे अभी कैसे शुरू कर दें, बाबा जी को तो आने दो। ना करें अम्मा, अब बाबा जी का इंतजार करेंगे, पहले ही भाभी की वजह से इतना लेट हो गए। बिल्कुल नहीं, जब तक बाबा जी नहीं आएंगे कोई रस्म नहीं होगी। माँ आप भी ना हर जगह अपने बाबा जी को ले आती हैं। क्या कर रही है, गुस्ताखी करेगी। आने दो बाबा जी को। नहीं आएंगे वो। सैलून गई थी ना, मैं भी कहूँ अकेली डॉक्टर के पास कैसे जा सकती है। सैलून तो लगता है आज आप गई थी, बहुत अच्छी लग रही है। मैं कैसे जा सकती हूँ सैलून, सारा दिन तो मैं पैकिंग करती रही, कितना काम था पता है। वो तो भला हो शावेज का जो मेरे साथ लग गया, वरना अकेली मैं सारी पैकिंग तो कर ही नहीं सकती थी। क्या जरूरत थी इतना कुछ करने की। अरे बेटा कहाँ किया इतना कुछ। अच्छा तुम अंदर चलो, देखो जो चीजें मैंने बनाई हैं ठीक भी हैं या नहीं। इतने अरसे बाद किसी बच्चे की शॉपिंग की है मैंने। सब अच्छा है। तुम्हें पता है शावेज ने भी गिफ्ट दिया है, देखो कैसा लगा है। उसे गिफ्ट दिया? हाँ मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने कहा चलो खुद जाकर उसे गिफ्ट दे लो और मिल भी लो। बचपन की बातें खत्म हो गई, अब बड़े हो गए हो, अब उसे तुम पर गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन पता ही नहीं चला एन वक्त पर कहाँ गायब हो गया वो। संगत नाम रखा है इसका। कैसा है बाबा जी? कभी कभी इसकी सांस में तकलीफ हो जाती है, डॉक्टर कह रहा है कि कमजोरी है, बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी। बाबा जी परेशानी की तो कोई बात नहीं है ना।
अदनान, 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 अदनान इधर आइए। क्या हुआ? देखिए संगत को क्या हुआ है? क्या हुआ? सांस नहीं आ रहा है इसको। क्या मतलब सांस नहीं आ रहा? क्या हुआ? हॉस्पिटल लेके चलो। भाभी, अम्मा ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, क्यों इतने सारे दिए जलाए थे? इतना धुआं था, उसके फेफड़ों में घुस गया। अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहे हैं अम्मा। अगर उसे कुछ हो गया ना, अदनान तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अम्मा मैं तो खुद ही मर जाऊंगी, भाई क्या कहेंगे मुझे? अरे क्या जरूरत पड़ी थी तुझे ये सारा ड्रामा करने की? मना भी किया था। अम्मा मैंने कौन सा ड्रामा किया? पिछले साल जब कोयटा गई थी पलविशा के साथ, उन्होंने अपनी भतीजी की छठी पे ऐसे ही किया था। उन्होंने तो मेहंदी पे लगाई थी अपनी भाभी को। वापस आ जाते हैं ना तो तू लगा लेना मेहंदी, फिर आराम आएगा तुझे। अम्मा इस वक्त तो निकाल देंगे ताने अपने दिल से, दुआ करें उसके लिए। तो तेरा क्या ख्याल है मैं दुआ नहीं कर रही? मेरी गोद में तड़प रही थी बच्ची, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अल्लाह। माँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली संगत को सांस की प्रॉब्लम शुरू से ही है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे थे कि एज के साथ ठीक हो जाएगी। हम उसको मेडिकेशन भी दे रहे हैं। एक्चुअली आज हमारे घर में फंक्शन था, बहुत सारी कैंडल्स जल रही थी। मुझे लगता है कैंडल्स की स्मोक की वजह से ज्यादा इरिटेट हो गई है। ये डॉक्टर साहब, जो कुछ मैं देख रहा हूँ, ये वीकनेस और ये सांस की प्रॉब्लम ये किसी और की तरफ इशारा कर रही है। अल्लाह बेहतर करेगा सब। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, और वो टेस्ट करवा लीजिएगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। जी। क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी ये ठीक हो जाएगी ना? हाँ मेरी जान, हो जाया करता है बच्चों के साथ ऐसा। बचपन में तुम्हारा भी सांस खराब हो जाया करता था कमजोरी की वजह से। कब तक क्यों बैठी रहेंगे? घर जाए। नहीं बेटा, घर मुझे कहाँ चैन आएगा, यहाँ तो फिर भी सुकून है मुझे। अम्मी प्लीज आप घर जाएं, आपकी तबीयत पहले ठीक नहीं रहती। माँ बनने के बाद भी तुम्हें पता नहीं चला? कोई भी माँ अपनी बेटी को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। अदनान है ना मेरे साथ, मैं आपको इत्तला करती रहूंगी, आप तो आ कीजिएगा। अदनान की तो अपनी ऐसी हालत है, उसे तो खुद कोई संभालने वाला चाहिए। अच्छा तुम परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी गुड़िया।
ये कैसा तावीज था यार, जिसने छोटी सी खुशी के लिए इतनी बड़ी कीमत ले ली। ये क्या है यार सब कुछ। ठीक हो जाएगी यार प्लीज, वो जो भी था उसे कहो एक तावीज मेरी संगत के लिए भी बना दे। मैं उसे साल में नहीं देख सकता यार। कहा ना ठीक हो जाएगी जल्दी, प्लीज चुप कर। तुम्हें उस बाबा पे यकीन है? मुझे है, बहुत सच्चे इंसान है। आज संगत को मेरी गोद से उठाकर तुम्हारी गोद में रखा उन्होंने, इसका मतलब समझते हो? पहले मुझे भी समझ नहीं आई ये बात, मगर अब आने लगी है। जब किसी की गोद में कोई चीज रखी जाती है, अदनान, उन्होंने तुम्हारी गोद में संगत को पता है क्यों रखा है? सजा है